पपीता एक ऐसा फल है जो बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है। पपीता को कच्चा या पका दोनों अवस्थाओं में खा सकते हैं। आयुर्वेद में पपीता के पौष्टिक गुणों के कारण इसको दांत और गले के दर्द के साथ साथ दस्त, जीभ के घाव, दाद, सूजन जैसे अनेक बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पपीता के कुछ और भी फायदों के बारे में। पपीता कच्चा हो या पका उसमें इतने सारे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी आदि होते हैं कि वह बहुत सारे रोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। पपीता प्रकृति से कड़वा, गर्म, तीखा, कफ और वात कम करने वाला और जल्दी हजम होने वाला होता है। इसका छील या कच्चे पपीते को काटने से जो दूध निकलता है वह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीता का कच्चा फल थोड़ा कड़वा तथा मधुर होता है और पका हुआ फल मधुर, पित्त कम करने वाला, सूजन का दर्द कम करने वाला, वात को कम करने के साथ साथ रक्त को भी शुद्ध करता है। यह विष हरने वाला, बल बढ़ाने वाला, पसीना निकालने वाला तथा कुष्ठनाशक होता है। जानते हैं मुंह के छालों को ठीक करने के लिए पपीता के फायदे। कई बार किसी दवाई की एलर्जी के कारण, किसी बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से या शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं। इस परेशानी से राहत पाने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप पपीते के दूध को जीभ पर लगा सकते हैं। इससे आपका घाव जल्दी भर जाता है। दोस्तों ऐसी ढेरों जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब जानते हैं दांत के दर्द के लिए पपीता के फायदे। अगर दांत दर्द से परेशान है तो पपीते का आप सेवन कर सकते हैं। पपीते से प्राप्त दूध को रुई में लपेट कर लगाने से दांत का दर्द कम होता है। आइए अब जानते हैं कंठ रोग में पपीता के फायदे। कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाता है। इसके लिए आप पपीता के दूध को जल में मिलाकर गरारा करें। इससे आपके गले का दर्द ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं कमजोरी दूर करने के लिए पपीता के फायदे। अगर लंबे बीमारी के कारण पौष्टिकता की कमी की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो पपीता के कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करने से कमजोरी में लाभ होगा। जानते हैं दस्त रोकने के लिए पपीता के फायदे। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो पपीता का घरेलू उपाय आपके बहुत काम आता है। पपीता के पके बीजों का सेवन चावल के साथ करने से दस्त में फायदा पहुंचता है। इसके अलावा कच्चे फल का साग बनाकर सेवन करने से भी लाभ होता है। ये जानते हैं बवासीर में पपीता के फायदे। आजकल के असंतुलित खान पान के कारण बवासीर की समस्या बढ़ने लगी है। इसके दर्द से राहत पाने में पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। जानते हैं लीवर से जुड़े बीमारियों में पपीता के फायदे। अगर कोई लीवर और स्प्लीन संबंधित बीमारियों से परेशान है तो पपीता का सेवन करना फायदेमंद होता है। जानते हैं लकवा की बीमारी में पपीता के फायदे। लकवा होने पर जो परेशानियां होती हैं उससे राहत दिलाने में पपीता काम करता है। पपीता के बीजों से तेल बनाकर छानकर मालिश करने से लकवा तथा मुंह का लकवा में भी लाभ होता है। अब जानते हैं त्वचा के लिए पपीता के फायदे। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पपीता का द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म या त्वचा रोगों से निजात दिलाने में मदद करता है। जानते हैं दांत खुजली में पपीता के फायदे। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में दांत खुजली रोग होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधित परेशानी से ग्रस्त है। पपीता इन सभी परेशानियों को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों ऐसी ढेरों जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं दांत खुजली में पपीता कैसे फायदेमंद है। पपीता के बीजों को पीसकर उसमें ग्लिसरीन मिलाकर दांत पर लगाने से दांत तथा खुजली में लाभ होता है। इसके अलावा इसके फलों से प्राप्त दूध को लगाने से दांत तथा खुजली की परेशानी कम होती है। तो अब जानते हैं सूजन को कम करने के लिए पपीता के फायदे। अगर किसी चोट के कारण या बीमारी की वजह से किसी अंग में सूजन है तो पपीता के द्वारा किया गया घरेलू इलाज आपके लिए फायदेमंद है। पपीता के फल को पीसकर लगाने से सूजन कम होता है। तो अब जानते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने में पपीता के फायदे। खून में मौजूद छोटे सेल्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है। खून में इनकी कमी होने की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। पपीता में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण है कि जब किसी को डेंगू होता है तो डॉक्टर पपीता या पपीतों के पत्तों का सेवन करने की सलाह देते हैं। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो आप इस फल या इसके पत्ते का इस्तेमाल कर प्लेटलेट्स की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं। जानते हैं बिच्छू के काटने पर पपीता के प्रयोग। बिच्छू के काटने पर उसके असर को कम करने में पपीता मदद करता है। पपीते के कच्चे फल से प्राप्त दूध को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगाने से बिच्छू के काटने का प्रभाव कम होता है।
दोस्तों ये तो रहे पपीता के ढेरों फायदे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं अब इसके नुकसान के बारे में। प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते में लेटेक्स और पेप्सिन होता है जो गर्भाशय को संकुचित कर सकता है। इसकी वजह से लेबर पेन समय से पहले होने लगता है। यह भ्रूण को सहारा देने वाली झिल्ली को भी कमजोर करता है। हालांकि ज्यादातर अधपका पपीता खाने पर ये दिक्कतें आती हैं। पपीता खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही अनियमित दिल की धड़कन की समस्या से जूझ रहे हैं तो पपीता आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पपीता में कुछ मात्रा में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ये अमीनो एसिड पाचन तंत्र में हाइड्रोजन साइनाइड बना सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पपीता खाने से अनियमित दिल की धड़कन वाले मरीजों की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सच है कि पपीता में भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट में गैस या कब्ज की समस्या होने से रोकता है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि आपके पेट को परेशान भी कर सकता है। पपीता के बाहरी स्किन में लेटेक्स नाम का तत्व पाया जाता है जो पेट को परेशान कर सकता है। इसकी वजह से आपके पेट दर्द और दस्त की शिकायत हो सकती है। पेट से पीड़ित मरीजों को पपीता का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि पपीता में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करने का काम करते हैं। शुगर कम होना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज अपने डॉक्टर की सलाह पर ही पपीता खाएं। पपीता में एंजाइम पपेन मौजूद होता है जिसकी वजह से एलर्जी होने का खतरा ज़्यादा होता है। पपीता ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर अस्थमा, कंजेशन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे पपीता के फायदे, नुकसान और पपीता को उपयोग करने का तरीका। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ढेरों जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।